हाय एवरीवन, अ वेरी हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू। सो आज जो मेरी वीडियो है ना वो इस टॉपिक पे है कि अगर आपको जो आपका डिज़ायर्ड कॉलेज, सिंस वी नो कि बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों में लिस्ट आउट हो जाएगी थर्ड राउंड की, एंड उसके बाद भी सबको पता लग जाएगा कि फाइनली उन्हें कौन सा कॉलेज मिला और कौन सा नहीं मिला है। एंड लेट सपोज उसके बाद भी हमारे पास कुछ ऑडियंस होती है जिनको डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिला, बिकॉज जब सेकेंड राउंड की लिस्ट आई थी तो आई रिसीव लॉट ऑफ मैसेजेस प्रीवियस वीक कि हमें वो कॉलेज नहीं मिला जो हमें चाहिए थे, वी आर फीलिंग वेरी बैड एंड ऑल, एंड दोज मैसेजेस एक्चुअली मेड मी फील वेरी बैड ऑल्सो। बट उसके बाद थर्ड राउंड हुआ, अब थर्ड राउंड की लिस्ट भी आ जाएगी, यू नेवर नो, मे बी कल आ जाए, एंड फिर आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली आपको कौन से कॉलेज मिले। और उसके बाद मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगी जिनको मान लो उनका डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिलता है, तो ऐसे में क्या, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगी मेरी जो एक्चुअल प्रेफरेंस लिस्ट थी वर्सेस माई एक्चुअल एक्सपीरियंस। बट बस आपको इस वीडियो के थ्रू शायद कुछ चीज़ें पता लग जाएँ जो हमारा एक परसेप्शन होता है उसके बेसिस पे। सबसे पहले मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करती हूँ, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू वुड एबल टू रिलेट टू इट। सो मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट थी प्रीवियस ईयर, दैट वाज जेएनसी गंग्याल विच इज़ जम्मू का नर्सिंग कॉलेज, और सेकेंड में थी अखनूर का नर्सिंग कॉलेज। तो मुझे जो इनिशियल राउंड्स में मिला था, राखी के टाइम पे ही मिला, तो सी कुछ तो मैचिंग है टाइमिंग में। मुझे जो इनिशियल राउंड में मिला था दैट वाज अखनूर का कॉलेज, एंड मुझे जम्मू का कॉलेज नहीं मिला था। जब मुझे जम्मू का कॉलेज मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट नहीं मिली थी, सो मैं इतना डिप्रेस हुई थी, एंड आई वाज क्राइंग कि क्या मिला मुझे, मतलब ऑलरेडी ऐसा था, एंड मुझे वो भी मिला अखनूर का कॉलेज। लिटरली दीज वर माई वर्ड्स, अखनूर का कॉलेज लिटरली इतनी बैकवर्ड एरिया में कॉलेज मिला एंड ऑल, ये मेरा परसेप्शन था। बट ट्रस्ट मी, जब मैं उस अखनूर के कॉलेज में गई हूँ ना, थिंग्स स्टार्ट चेंज। तो शायद मैं आपको उसी के थ्रू आज कुछ हेल्प करना चाहती हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप प्लीज़ अपने आप से एक सवाल पूछना, व्हेन यू आर सेइंग कि आपको आपका डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिला, आप किसके बेसिस पे बोल रहे हो? क्या आप कॉलेज को जज कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, जो मैंने किया था? मेरे परसेप्शन में ये था कि जो जम्मू है दैट इज़ द कॉलेज इन द मेन सिटी, और मुझे कॉलेज मिला मेन सिटी से दूर विच इज़ अखनूर कॉलेज। तो मैंने उसको पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट मैंने उसको बैकवर्ड मान लिया, और मैं उस तरीके से उसके लिए माइंडसेट बनाती थी। मुझे लगता था अखनूर में अच्छी पढ़ाई नहीं होती होगी, वो नहीं होता होगा, बिकॉज ऑब्वियसली बैकवर्ड एरिया का कॉलेज है, मेन सिटी का कॉलेज नहीं है। जो मेन सिटी के कॉलेज है वहाँ पे पढ़ाई वगैरह अच्छी होती होगी। ये मेरा थॉट प्रोसेस था जो बहुत गंदा था, और ये एक्चुअली चेंज भी हुआ जब मैं उस कॉलेज में गई हूँ। सो आप भी प्लीज़ अपना ही देखो कि आप जो किसी कॉलेज को देख के बोल रहे हो वो किसके बेसिस पे बोल रहे हो। इज़ दैट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस? कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है, जैसे मुझे मैसेजेस आए कि हम कश्मीर के हैं, अब अगर हमने जम्मू के कॉलेज में अप्लाई किया है तो हमने मेनली जो है वो जेएनसी गंग्याल को प्रेफरेंस दी हुई है, बाकियों को तो हमने एवे एवे रखा हुआ है। व्हाट इज़ दैट एवे एवे? आई वुड लाइक टू आस्क, क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन? अगर आप किसी को ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन बोल रहे हो, सो आई वुड से प्लीज़ डोंट जज एनी कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, डोडा के कॉलेज हैं, कठुआ के कॉलेज हैं, आप ऐसा मत बोलो कि कठुआ के कॉलेज दूर हैं, वो हैं तो अच्छा पढ़ाते नहीं होंगे। ये बहुत ही गलत नोशन है, जो मेरा भी था प्रीवियस ईयर। जबकि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, और ये मैं आज तक बोलती हूँ। जब मैं अखनूर के कॉलेज में गई थी ना, तो मुझे ये सब परसेप्शन था, क्योंकि लोकेशन के बेसिस पे ही मैंने पता नहीं क्या क्या जज कर लिया था, बट मेरे सब परसेप्शन गलत निकले। आप किसी भी कॉलेज को जज कर देना, जज इट ऑन द बेसिस ऑफ फैकल्टीज़, कि वहाँ पे कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा क्लिनिकल एक्सपोजर है। हाँ, अगर हम एक कॉलेज, अब जैसे मैं अखनूर के जब कॉलेजेस में गई थी, देयर वाज अ सुपर्ब फैकल्टी, सुपर्ब एनवायरनमेंट, सो आई वुड रेट इट 10 आउट ऑफ 10। मैं तो लिटरली अब आज के टाइम पे मुझे कोई बोलता है ना, मैं उसको 10 आउट ऑफ 10 रेट करूँगी, इवन कंपेयर टू जम्मू का कॉलेज। जब मैं जम्मू के कॉलेज में आई, उसमें इनफैक्ट एक ऐसा एनवायरनमेंट था कुछ मास्टर स्टूडेंट्स को जो कि खुश ही नहीं थे नर्सिंग के साथ, वाइल अखनूर में ही कुछ ऐसा मास्टर स्टूडेंट्स था वो गुड, जो बहुत खुश थे नर्सिंग एनवायरनमेंट, मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट था वहाँ पर। सो प्लीज़ डोंट जज एनी कॉलेज बाय द लोकेशन, ये मैं भी आपको बोलना चाहूँगी, जो मैंने प्रीवियस ईयर गलती की थी। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्लीज़ ये गलती मत करना। आपको जो भी कॉलेज मिल रहा है, वेदर कठुआ का कॉलेज मिल रहा है, वेदर डोडा का कॉलेज मिल रहा है, वेदर किश्तवाड़ का कॉलेज मिल रहा है, आप उस कॉलेज में एंटर करने से पहले कुछ प्री कंसीव नोशन नहीं बनाओ। मैं जानती हूँ कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, आज भी शायद अगर कोई मुझसे पूछे ना कि अखनूर और गंग्याल के कॉलेज में क्या डिफरेंस है, तो मैं शायद उसको बोल दूँ कि एक हद के लिए, कि शायद मे बी कुछ हद तक एक्सपोजर का डिफरेंस हो सकता है, बट वो इतना
क्रिएट नहीं करता है। कुछ हद तक हो सकता है ना, ऑब्वियसली। अब जैसे मैं जम्मू के कॉलेज में बात कर रही हूँ, वहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं कंपेयर टू अखनूर के कॉलेज में, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डिफरेंस आ जाता है, तो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट का डिफरेंस हो सकता है। बट डोंट जज एनी कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर या समथिंग। वो बहुत ही गलत क्राइटेरिया था जो मेरा था, तो प्लीज़ डोंट डू दिस। हम कर देते हैं बुक को बाय कवर जज करना है, बट इट्स वेरी बैड, ये मैं बोलना चाहूँगी। तो अभी जो भी आपको कॉलेज मिलता है ना, आप उस कॉलेज में जाओ, एंड कोई भी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। इनफैक्ट आप मेरे चैनल पे देखो, मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। जो बच्चे कश्मीर से जम्मू में आते हैं, उनसे जब मैं राय लेती हूँ, तो दे ऑल्सो से कि यार जम्मू इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ऐसे मैं अपना एक्सपीरियंस बोलती हूँ जम्मू टू अखनूर, आई एम ऑल्सो सेइंग कि अखनूर इज़ वेरी गुड, इवन आई वुड रेट इट 10 out of 10। सो प्लीज़ डोंट जज एनी कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। व्हाट मैटर्स इज़ कि वहाँ पे पढ़ाते कैसे हैं, व्हाट मैटर्स इज़ वहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है। ऐसा मत करना कि ये कॉलेज मेन सिटी में तो ये अच्छा होगा। यूजुअली हम लोग अपनी प्रेफरेंस ऐसे बढ़ते हैं ना, कि हम प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, हम इस अकॉर्डिंगली बनाते हैं कि ये कॉलेज अच्छा होगा। तो हमें तो नहीं पता ना कौन सा कॉलेज अच्छा है, हम वहाँ जाके नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो हम कैसे बनाते हैं कि यार ये मेन सिटी का कॉलेज है, ये अच्छा कॉलेज होगा। हम यूजुअली ये बनाते हैं ना, यूजुअली ये होता है, या ऑफकोर्स बाकी सब चीज़ें भी हो सकती हैं। सो प्लीज़ एक अच्छे से अपनी इस न्यू दिन की शुरुआत करना, मेरी तरह प्लीज़ अपने इस नए दिन की शुरुआत नेगेटिव थॉट से मत करना। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। अब बहुत जल्दी लिस्ट आ जाएगी, बहुत ही जल्दी, कुछ दिनों में आ सकती है, मे बी कल, यू नेवर नो।